नमस्कार छात्रों। बीए छठवें सेमेस्टर में आपको एक पेपर पढ़ना है जिसका नाम है लोक साहित्य और लोक संस्कृति। इसके पाठ्यक्रम की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर दो शब्द हैं, लोक साहित्य और लोक संस्कृति। जनता का साहित्य जो जिसमें जनता की भावना लिखी गई होती है और उसके रीति रिवाज, गीत नाट्य, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लिखी जाती हैं, तो उनको इसमें संग्रहित करके आपके सामने रखा जाएगा और यही इसका पूरा नाम को समझने का प्रयास हम करते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आउटकम क्या है इस कोर्स का। आउटकम इसको पढ़ करके आप क्या सीखेंगे, तो भारतीय संस्कृति में जनश्रुति, ठीक है, जनश्रुति से निर्मित साहित्य के महत्वपूर्ण योगदान से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाएगा और लोक संस्कृति के विकास से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। हमारी संस्कृतियाँ कैसे विकास कर रही हैं, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ हम जानेंगे। चलिए यूनिट वाइज हम समझते हैं। लोक साहित्य का सामान्य परिचय आपको बताया जाएगा, परिभाषा और क्षेत्र का वर्गीकरण। दूसरे में है लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य क्या है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे छात्रों। ये क्या होता है, इसमें संबंध क्या होता है। लोक साहित्य और लोक संस्कृति का चित्रण, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे, जबकि आपने राष्ट्रीय काव्य पढ़ा हुआ है। फिर लोक साहित्य का संकलन, किन किन लोगों ने लोक साहित्य का संकलन किया है, फिर इसका संरक्षण कैसे किया गया, संवर्धन कैसे किया गया, राष्ट्र, ठीक है, जीवन में लोक साहित्य का महत्व हम समझेंगे। लोक साहित्य की विविध विधाएं जैसे लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य और लोक संगीत को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लोक का प्रकीर्ण साहित्य, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ, परंपरा और महत्व भी आपको समझाया जाएगा। हिंदी लोक साहित्य का विकास, ठीक है छात्रों। ये आपको जो छठवां है इसमें आप ये हिंदी का लोक साहित्य इतिहास क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, आवश्यकता क्यों पड़ रही है इसकी, और हिंदी का लोक साहित्य और बोलियाँ, इससे ये भी आप समझेंगे। 8वीं यूनिट में हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय आंचलिक लोक साहित्य का परिचय। इस इकाई में आप संबंधित विश्वविद्यालय संस्था अपनी सुविधा अनुसार आंचलिक लोक साहित्य, आंचलिक का क्या होता है, मतलब होता है, आप मुझे गूगल करके बताइएगा कि आंचलिक का क्या मतलब होता है। और हम आगे चलते हैं। ये सारी किताबें हैं जो आपके इस शोध ग्रंथ में लगी हुई हैं और मतलब इससे पढ़ करके आप इसको समझ पाएंगे। चलिए फिर हम आपको जब एक एक यूनिट वाइज हम सिलेबस को आपके सामने रखेंगे, आप समझेंगे। अगर आप मुझसे वर्चुअल जुड़ते हैं तो भी आप पढ़ पाएंगे क्लासेस में, अगर मेरी क्लासेस वहाँ लगती हैं तो वो आप पढ़ पाएंगे। मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, और जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं उस पर आप कमेंट करिए। मैं आप बिल्कुल उस पर बात करना चाहूँगा, आपके कमेंट्स को लेक्चर्स में बोलूँगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। हो सकता है एक दिन आगे पीछे रहेगा, लेकिन आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको थोड़ा बहुत देखने सुनने में ठीक ठाक लगा हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि मैंने इसकी व्याख्या नहीं की। पुनः मिलता हूँ शब्दों और अर्थों के साथ।